मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा से यही रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई कहता है धन कमाना ही उद्देश्य है, कोई कहता है कि नाम और यश ही असली मकसद है, तो कोई कहता है कि भक्ति और साधना ही जीवन का सार है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि जीवन का असली आधार केवल कर्म है। कर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, कर्म ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है, कर्म ही पूजा है। क्योंकि जब हम अपने काम को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से करते हैं तो वही काम भगवान की भक्ति बन जाता है। हम मंदिर में जाकर भगवान को फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन गाते हैं, यह सब पूजा है। परंतु भगवान ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम अपने कर्म से समाज और संसार का कल्याण करें। जब हम सच्चाई और निष्ठा से कर्म करते हैं तो यह कर्म भी उतना ही पवित्र होता है जितना कि मंदिर में किया गया कोई यज्ञ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की महान संस्कृति में कर्म को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। इस एक वाक्य में पूरे जीवन का रहस्य छिपा है, क्योंकि जब इंसान कर्म पर ध्यान देता है तो उसका मन वर्तमान में रहता है, और जब वह फल पर ध्यान देता है तो उसका मन भविष्य की चिंता और आशंका में डूब जाता है। कर्म का असली अर्थ केवल नौकरी या व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के हर कार्य को निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम से करें। माता का अपने बच्चे को पालना भी कर्म है, किसान का खेत में मेहनत करना भी कर्म है, शिक्षक का बच्चों को शिक्षा देना भी कर्म है, डॉक्टर का मरीज की सेवा करना भी कर्म है। जब ये सारे कार्य ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं तो वही पूजा बन जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पूजा का मतलब केवल मंदिर में बैठकर मंत्र जपना है, लेकिन अगर कोई इंसान मंदिर में घंटों पूजा करे और बाहर आकर झूठ बोले, दूसरों का नुकसान करे, आलसी हो, तो उसकी पूजा का क्या महत्व। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपना काम करता है, किसान खेत में मेहनत करता है, मजदूर ईमानदारी से पत्थर तोड़ता है, शिक्षक बच्चों को प्रेम से पढ़ाता है, डॉक्टर मरीज की सेवा करता है, तो ये सारे कर्म असली पूजा है। कहा जाता है कि ईश्वर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वालों से ज्यादा मेहनत करके पसीना बहाने वालों के पास होता है। एक एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने जीवन का हर पल कर्म को पूजा मानकर जिया। एक साधारण मछुआरे का बेटा होकर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। दिन रात पढ़ाई, मेहनत और विज्ञान के शोध में लगे रहे। परिणाम स्वरूप वे भारत के मिसाइल मैन बने और राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। उनका जीवन इस बात का साक्ष्य है कि कर्म ही पूजा है। 2 महात्मा गांधी, गांधी जी ने कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। उनका कर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनका मानना था कि यदि कर्म पवित्र है तो उसका प्रभाव इतना गहरा होगा कि साम्राज्य भी हिल सकते हैं। उनके कर्म ही उनकी पूजा थे और उसी ने उन्हें महात्मा बना दिया। 3 संत कबीर, कबीरदास जी जीवन भर बुनकर का काम करते रहे। वे कहते थे कि जब मैं करघा चलाता हूं और कपड़ा बुनता हूं तो वही मेरी पूजा है। उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, ले लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना, चले हमारे साथ। उनका कर्म ही उनकी साधना था। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए ही पैदा किया है। जब इंसान कर्म छोड़ देता है तो उसका जीवन बोझ बन जाता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। एक छोटी सी कथा है। एक राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि नगर के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दो और देखो कि कौन उसे हटाता है। कई लोग आए, पत्थर को देखा और आगे बढ़ गए। कुछ लोगों ने शिकायत की कि राजा सड़क साफ क्यों नहीं करवाता, परंतु एक किसान आया, उसने अपनी बैलगाड़ी रोकी, बहुत मेहनत से पत्थर हटाया। जब पत्थर हटाया तो उसके नीचे सोने से भरी एक थैली रखी हुई थी जिस पर लिखा था, यह उस व्यक्ति के लिए है जो रास्ते से पत्थर हटाएगा। यही है कर्म का फल। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वही सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त करता है। कर्म ही पूजा क्यों? क्योंकि कर्म के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि कर्म के बिना
व्यक्ति समाज के लिए बोझ है, क्योंकि कर्म ही इंसान को आत्मसम्मान देता है, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान बनती है, क्योंकि कर्म से ही समाज का विकास होता है। मंदिर में पूजा करना आसान है, लेकिन कर्म में ईमानदारी रखना कठिन है। कर्म को पूजा मान लेना यानी हर काम को ऐसे करना जैसे कि वह भगवान को अर्पण हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य से होता है, जो लिखा है वही मिलेगा। परंतु क्या केवल भाग्य ही सब कुछ है? नहीं, भाग्य और कर्म का रिश्ता वैसा है जैसा खेत और बीज का। खेत आपका भाग्य है, वह आपको मिला हुआ है, लेकिन उसमें कौन सा बीज बोना है यह आपके कर्म पर निर्भर करता है। यदि आप अच्छे बीज बोते हैं तो अच्छे फल उगेंगे, यदि आप बीज ही न बोए तो खेत खाली रहेगा। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही भाग्य को बदल सकता है। मनुष्य अपने कर्मों का ही निर्माता है। किसी ने ठीक कहा है, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म का साथ देता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने अपने ही गुरु और रिश्तेदार थे। उसका मन डगमगा गया। तब श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, कर्म करना तेरा धर्म है, परिणाम की चिंता छोड़, क्योंकि जब तू फल की आस छोड़ देगा तभी तेरे कर्म पूजा बन जाएंगे। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब हम बिना लोभ, बिना अपेक्षा और बिना अहंकार के कर्म करते हैं तो वही सच्चा योग है। गीता में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक सात्विक कर्म जो निस्वार्थ भाव से धर्म और कर्तव्य के लिए किया जाए। 2 राजसिक कर्म जो लोभ, लाभ और स्वार्थ के लिए किया जाए। 3 तामसिक कर्म जो अज्ञान, आलस्य और बुराई के कारण किया जाए। इनमें से केवल सात्विक कर्म ही पूजा है। एक गांव में एक मूर्तिकार भगवान की सुंदर प्रतिमाएं बनाता था। वह दिन रात मेहनत करता और हर प्रतिमा को भगवान मानकर बनाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना समय और मेहनत क्यों लगाता है? लोग तो पैसे देकर ले जाते हैं, फिर तुझे क्या फर्क पड़ता है? मूर्तिकार ने मुस्कुराकर कहा, मैं मूर्ति लोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए बनाता हूं। जब मैं छेनी से पत्थर पर प्रहार करता हूं तो मुझे लगता है जैसे भगवान मेरे हाथों से अपनी पूजा करवा रहे हैं। उसका कर्म ही उसकी पूजा था। एक बार 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, पहले ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन सोच अलग थी। पहले का कर्म बोझ था, दूसरे का कर्म साधन था और तीसरे का कर्म पूजा था। एक किसान हमेशा सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता, मेहनत करता और शाम तक अपने काम में जुटा रहता। लोग उससे पूछते, तू इतना क्यों मेहनत करता है? वह कहता, जब मैं हल चलाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं धरती माँ की सेवा कर रहा हूं। जब मैं पौधे को पानी देता हूं तो यह पूजा लगती है। मैं हर अनाज के दाने में भगवान का रूप देखता हूं। यही भावना कर्म को पूजा बना देती है। सफलता केवल उसी को मिलती है जो कर्म करता है। किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी उठा लीजिए, वे सब कर्मयोगी थे। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह कथन ही कर्म का संदेश है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, भगवान की सेवा सबसे पहले मनुष्य की सेवा है, यानी दूसरों की मदद करना ही पूजा है। रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपने कर्म से यह दिखाया कि एक स्त्री भी देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकती है। सभी ने कर्म को पूजा मानकर ही महानता प्राप्त की। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी तुरंत फल मिलता है, कभी देर से। जैसे किसान जब बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं उगती, कुछ महीने बाद ही फल दिखाई देता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर अवश्य मिलता है। ईश्वर कहता है, तू केवल कर्म कर, फल देना मेरा काम है। इसलिए कर्म को पूजा मानकर करना चाहिए। आलस्य, लेजीनेस, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कहा गया है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात आलस्य शरीर में छिपा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी व्यक्ति सोचता है कि मैं कल करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। कर्मयोगी व्यक्ति सोचता है कि मैं अभी करूंगा और वही उसका भविष्य बदल देता है। आलसी इंसान जीवन को व्यर्थ गंवा देता है,
जबकि कर्मयोगी इंसान जीवन को सार्थक बना देता है। एक उदाहरण देखिए, एक छात्र दिन रात पढ़ाई करता है और एक छात्र दिन भर मोबाइल में समय गंवाता है। परीक्षा के समय कर्मयोगी छात्र सफल होता है और आलसी छात्र असफल। यही अंतर है कर्म और आलस्य का। आज के समय में लोग अक्सर कहते हैं समय नहीं है, परंतु सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर है। फर्क केवल इतना है कि कोई समय को कर्म में लगाता है और कोई समय को व्यर्थ कार्यों में, तो ऑफिस का काम। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो उसका प्रमोशन और सम्मान पक्का है। पढ़ाई, यदि छात्र रोज मेहनत से पढ़ता है तो सफलता निश्चित है। परिवार, यदि कोई इंसान परिवार के लिए जिम्मेदारी से काम करता है तो परिवार सुखी रहता है। समाज, यदि समाज का हर व्यक्ति अपना कर्म ठीक से करे तो पूरा देश तरक्की करता है। कर्म केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को संतोष देने का माध्यम भी है। कर्म और सफलता का रिश्ता, कर्म और सफलता का रिश्ता सीधा है। बिना कर्म के सफलता संभव नहीं। निरंतर कर्म से असफलता भी अनुभव बन जाती है। असफलता ही भविष्य की सफलता का आधार होती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार प्रयोग किए। लोगों ने कहा, तुम 1000 बार असफल हुए। एडिसन ने कहा, नहीं, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही कर्म का जादू है। कर्म योगी लकड़हारा, एक लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार लाता। वह हमेशा मुस्कुराता था। किसी ने पूछा, तू इतना खुश क्यों रहता है जबकि काम इतना कठिन है? उसने उत्तर दिया, मैं जब जंगल से लकड़ी काटता हूं तो मुझे लगता है कि मैं धरती मां की सेवा कर रहा हूं। यही सोच मुझे आनंद देती है। उसका कर्म ही उसकी पूजा था। 2, संत तुकाराम की कथा। तुकाराम जी महाराष्ट्र के महान संत थे। वे दिन भर खेती और व्यापार में लगे रहते, परंतु हर काम को भगवान विठल की सेवा मानते। वे कहते थे, काम करते करते भी मैं भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि मेरा हर काम भगवान को समर्पित है। उनकी यही भावना उन्हें महान भक्त बना गई। 3, कर्मयोगी विद्यार्थी। एक गरीब लड़का दिन भर दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। लोग मजाक उड़ाते थे कि यह कैसे सफल होगा, लेकिन उसने अपने कर्म को पूजा माना और एक दिन वही लड़का बड़ा वैज्ञानिक बना। यह कहानी हमें दिखाती है कि मेहनत और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कर्म से ही संतोष मिलता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही रात को चैन से सोता है। जो आलसी होता है उसे हमेशा चिंता और बेचैनी रहती है। किसान खेत में दिन भर मेहनत करता है और शाम को थक कर सो जाता है। उसकी नींद गहरी और सुकून भरी होती है, जबकि वह व्यक्ति जो सारा दिन काम नहीं करता, उसका मन बेचैन रहता है। कर्म ही शांति देता है, कर्म ही संतोष देता है। भक्ति का मतलब केवल भजन गाना या मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है हर काम को भगवान को समर्पित करना। सब बोलो ओम नमः शिवाय।